नमस्ते सर। जी जी ईट भी नहीं आता कोई सर बड़ा अच्छा काम होता है सर सभी के लिए हम लोग ब्लैंकेट्स उनके लिए लेके आए हैं और उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो हमारे बीच में डिग्निटरीज हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में रिस्पेक्टेड मिस्टर जॉन रॉस भट्टी, जो चेयरमैन है बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे बीच में स्वागत करेंगे। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एसओ जो है वो भी हमारे बीच में जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। और हमारे चीफ गेस्ट जो है आज के इस प्रोग्राम के थैंक यू। जोरदार तालियां इस प्रोग्राम में आगे जाएंगे, तो हम जोरदार तालियों से एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। पहला जो कोविड का आया उस समय भी जगह जगह जा करके बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों को ऐसे समय जब अचानक लॉकडाउन लग गया और लोगों के सारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए और जब लोग वहां पे पहुंचे ना राशन लेकर, तो लोग रो रहे थे। हम 3-4 दिन से भूखे हैं, लेकिन उनकी निशानदेही करके कहां कहां ऐसे लोग हैं, बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचा और उन लोगों की मदद की। और तब से लेकर लगातार समय समय पर ये सोशल काम, लोगों की सेवा के काम में लगातार लगे हुए हैं। ये जगह जहां तक मुझे याद है 2001 में जेडी से खरीदी गई थी जगह, जेडी से ली थी। तब जंडियाल साहब वहां बीसी थे, तो तब से लेकर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आप आ जाओ। चलो जी आप अपना बड़ा योगदान मैं भी दे रहा हूँ। सर आप भी साथ में हैं। हाँ मैं क्या नाम है? जहाँ वार्ड नंबर 47 में बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ब्लैंकेट जो हैं, वो हमारी जो बहनें हैं, जो विडोज़ भी हैं, असहाय हैं, कमज़ोर हैं, उनको यहाँ बांटे गए हैं। बहुत पुण्य का काम है और यहाँ स्कूल भी चलता है एक, और बहुत अच्छा गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हर साल ये कार्य करते हैं। और इस साल मुझे आने का यहाँ मौका मिला, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, प्रिंसिपल साहब का भी और चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन साहब का, शौकत भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। विशेषकर अरुण नेहर का, वो आए थे, कहने लगे ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या चलूँगा। तो यहाँ आके पता चलता है, जब आप घर से निकलते हो फिर पता चलता है क्या कार्य कर रहे हैं, अगला जो काम कर रहे हैं।
तो पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बस्तियाँ हमारी जो हैं, स्लम्प एरिया है बहू फोर्ट का, बहुत मैं पिछले 20, 25, 30 साल से व्यवस्था हूँ यहाँ पर। मुझे आशा में पैदल आता था, जब यूनिवर्सिटी नहीं थी मैं वहाँ विक्रम चौक से पैदल यहाँ आता था। यहाँ हमारे भाई मुल्क राजी रहते थे, उनको मिलने के लिए तो पैदल ही आता था। तब रोड भी कोई एक मेट्रो कोई गाड़ी आती नहीं थी। तो आज इतना अच्छा स्कूल चल रहा है, 400-500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्वीट होम इन्होंने बनाया हुआ है, जो बेसहारा बच्चियाँ हैं उनको भी यहाँ रखकर। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मिड डे मील, जो बच्चे यहाँ हमारी बस्ती है, हमारे भाई बहन मजदूरी करने के लिए, लेबर के लिए चले जाते हैं, तो बच्चे ऐसे ही घर में होते हैं, कोई खा के आता नहीं आता, यहाँ मिड डे मील का भी ये प्रोविज़न करते हैं। कुल मिला के सारा ये कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं इनसे यही अपील करूँगा कि ये स्वच्छता की जो, स्वच्छ भारत की जो बात है, ये अपने क्षेत्र को कभी ना कभी ये सफाई अभियान भी ये करवाएं। हमें भी बुला सकते हैं, हम सब मिलकर इस बस्ती को साफ़ सुथरा करेंगे। कोविड कोरोना काल चल रहा है, हम जितनी सफाई रखेंगे, जितनी सरकार तो करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, लेकिन जब सरकार और समाज मिलकर दोनों काम को करेंगे फिर उसके रिजल्ट आएंगे। फिर हम अपने आप को, जम्मू शहर को जो एक मिशन लेके चल रहे हैं, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक बदलता जम्मू एक निखरता जम्मू, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं एक बार दोबारा इन सबका धन्यवाद करता हुआ और यही प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, जिस कार्य में ये लगे हैं गरीबों की मदद करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको प्रभु और ताकत दे और ये अपनी ताकत के साथ आगे काम करें, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हमारे इन बस्तियों से बच्चे पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने, ताकि गलत रास्ते में न जा सकें। धन्यवाद। बहू फोर्ट कासिम नगर में ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मैं अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या अपने ऑनरेबल मेयर साहब जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपना ये कीमती टाइम निकालकर इस कार्यक्रम में, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उनका पूरा स्टाफ है, कि उनके साथ मिलकर जो गरीब महिलाओं को उन्होंने ये कंबल बांटे हैं, उसमें पूरा योगदान दिया है। और ये लोग हर साल की तरह हर साल कभी ड्राई राशन, कभी ये ब्लैंकेट बांटते रहते हैं। तो इनके स्कूल में, ये स्कूल कोई 15-20 साल से भी ज़्यादा से इधर चल रहा है। तो इसमें कुछ बहुत ही जो बेसहारा बच्चे हैं, उन्होंने एक अपना आश्रय दिया है और इनको इधर पढ़ाई भी करवाते हैं, तो पढ़ाते भी हैं और उनके साथ ही उनका पूरा रहने का इनका ही पूरा बंदोबस्त है। मुझे एक बात की बहुत हैरानी है कि आज के टाइम में अपने घर में 2 बच्चों को पालना होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग देखो कि कितना बड़ा दिल है इनको, कि बेसहारा लड़कियों को इन्होंने कितनी जिम्मेवारी उठाकर अपने घर में उनको सहारा दिया है और अपनी बेटियों की तरह इनको पाल रहे हैं, पूरी शिक्षा दे रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये लोग और तरक्की करें, ताकि और जो काफ़ी बहुत बेसहारा लोग होते हैं उनको भी इन तक आए और उनको भी सहारा मिले। और मैं अपने वार्ड नंबर 47 के जितने भी हमारे वार्ड प्रधान हैं और पूरे इनके स्टाफ का, स्कूल के स्टाफ का, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, एसओ साहब, और हमारे जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी ने मिलकर साथ दिया। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रिंसिपल सोफिया मेरा नाम है और बैतल लिविंग वर्ड स्कूल से हूँ। तो बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ और मैं अपने बिहाफ पर सबसे पहले तो मैं अपने मेयर सर का, अपनी कॉर्पोरेटर मैडम का, हमारे प्रेसिडेंट ऑल पास्टर जॉइंट फेलोशिप के प्रेसिडेंट का धन्यवाद करती हूँ। हमारे ब्रदर, हमारे नायर साहब का, जितने भी आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सब मोजिज़ भाई बहनों का और जितनी पब्लिक आई है। और ये ट्रस्ट जो हमने यहाँ चला रहे हैं, हम यहाँ ये ट्रस्ट जब हमने रजिस्टर कराया, ये इसी मकसद से हमने रजिस्टर करवाया था कि किसी ना किसी तरीके से हम लोगों की मदद कर सकें। और उसी इनिशिएटिव के लेके हमने स्कूल को शुरू किया, एक चैरिटेबल स्कूल को शुरू किया, और उसके साथ साथ ही ऑर्फनेज को शुरू किया, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे इसके अंडर काम आ रहे हैं वो सब काम हम चैरिटेबल वर्क से करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंच पाएँ जिनको हमारी ज़रूरत है, जो किसी तरीके से किसी ज़रूरत के बीच में है। और जब से ये चर्च रजिस्टर्ड हुआ तब से ये काम चल रहे हैं, हर साल हम इस काम को करते हैं। और पिछले 2 साल कोरोना के टाइम से ये काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है हमारे। जो पिछले साल भी आपने देखा होगा, हमारा बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों को ड्राई राशन दिया है, राशन बना के बांटा, लोगों तक खाना बना के बांटा है। हर तरीके से हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। ब्लैंकेट हम हर साल लोगों को देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वच्छ अभियान चलाए हैं हमने, यहाँ प्लांटेशन चलाई है
और इस काम को हम इस साल भी जारी रखेंगे। और इसकी शुरुआत इसी महीने से हमने की है कि लोगों को, अपने मेयर को बुला के उनके योगदान से हमने यहाँ ट्रस्ट की तरफ से कंबल बांटे हैं आज कुछ गरीब बहनों को या कुछ विधवा बहनों को। तो इस तरह ये काम हमारा हमेशा चलता रहेगा। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये ट्रस्ट का बनाने का मिशन हमारा यही है कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने हमें दुनिया में रहते हुए यही शिक्षा दी, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है, हमेशा दूसरों की मदद करनी है। और उसी मिशन को लेके हम भी इस काम को कर रहे हैं और उनके कामों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि दूसरों की मदद कर सकें। खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरों की मदद करता है। और उसी काम को पूरा करते हुए आज का ये कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद।